पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र के मीरगंज में जय माता रानी कोचिंग सेंटर धमदाहा एवं मीरगंज सहित दर्जनों गांव के छात्र एवं छात्राओं के लिए एक बेहतर संस्थान के रूप में चर्चित है। यहां प्रतिवर्ष छात्र एवं छात्राओं 90% से अधिक अंकों से सभी छात्र उत्तीर्ण होते हैं। इस कारण इस कोचिंग का नाम काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। इस कोचिंग संस्थान में डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है, जिससे छात्र एवं छात्राओं को समझने में काफ़ी सहूलियत होती है। वहीं कोचिंग संस्थान के छात्र बताते हैं कि कोचिंग के शिक्षक जब हम लोगों को पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ के शिक्षक इस तरह से पढ़ाते हैं कि हम लोगों को घर में याद नहीं करना पड़ता है, हम लोगों को कोचिंग में ही याद हो जाता है। जब छुट्टी हम लोग को दिया जाता है तो कोचिंग संस्थापक गौरव सर पहले लड़की सबको छुट्टी देते हैं, फिर लड़का सबको निकालते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम होने से 1 महीना पहले हम लोगों का सिलेबस खत्म कर दिया जाता है। जय माता रानी कोचिंग के संस्थापक गौरव सर बताते हैं कि इस कोचिंग का मूल उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और बच्चा को शिक्षा के क्षेत्र में शिखर तक ले जाना, ताकि आने वाले भविष्य में एक मुकाम हासिल कर सके, ताकि अपने आप पर निर्भर रह सके। इस कोचिंग में हम लोगों का प्रयास आता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता रानी कोचिंग सेंटर को सीसीटीवी कैमरे के पूरे निगरानी में रखी गई है। हर एक गतिविधियों पर गौरव सर की पैनी निगाह बनी रहती है। और यह आपतन बिंदु हो गया हो, इस पर डाला गया विलंब सभी यह मेरा एक ही तल में होते हैं। इस एक ही तल को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। एक ही तल को क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण। और अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम में है यह जो आपतन कोण होता है, इसको है यहाँ पे कहते हैं, यहाँ है, यहाँ आपतन कोण। ये मेरा क्या हो गया? आई। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग इस आकृति में भी देख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले मेरा आपतन देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु, किरण, यह हो गया मेरा परावर्तित किरणें। लिखेंगे परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब सभी एक ही तल में होते, सभी एक ही तल में होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह हो गया मेरा आपतित किरण, यह हो गया, से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पूछ रहा था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? हम लोग क्या बताएं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला नियम को जान लेते हैं। पहला नियम में हम लोग लिखेंगे आपतित किरण। यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में बताओ। यहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पर सर हम लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सारी प्रकार की सुविधा दी गई है, जैसे कि हमारी पढ़ाई इजी हो सके, इसके लिए सर हमारे लिए डिजिटल बोर्ड भी यहाँ लगवाए हैं। और साथ ही उस डिजिटल बोर्ड से बहुत प्रकार की सवालें का एकदम अच्छे से बताया जाता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर हम लोगों का विषय में अच्छी प्रकार से तैयारी हो सके, इसके लिए सर साप्ताहिक टेस्ट भी करते हैं।
और हमारे मैट्रिक, मैं फिलहाल मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैट्रिक के लिए तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़े से किया जाता है और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी बच्चे अभी भविष्य में जो मैट्रिक में पढ़ेंगे वह आए और यहाँ पर अच्छे से पढ़ें और अपना रिजल्ट बनाएं। यहाँ पर आप कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ पर मैं मैट्रिक से 2-3 महीने पहले से पढ़ रहा हूँ, तो फिलहाल 9th क्लास इस बार आप एग्जाम दीजिएगा? जी हाँ, 2023 सिलेबस खत्म हो चुका है? जी हाँ, सिलेबस 1 मंथ पहले ही ख़त्म हो चुका है, अभी फ़िलहाल रिवाइज चल रहा है। रिवाइज चल रहा है। यहाँ के संस्थापक कौन है? यहाँ के संस्थापक गौरव सर हैं। और गौरव सर कैसे कितने अच्छे से पढ़ाते हैं? गौरव सर हमें साइंस पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक मटेरियल को तोड़ तोड़ के समझाते हैं जिससे कि हमें तुरंत और अच्छे से समझ में आ जाता है। सही से समझाते हैं? हाँ बिल्कुल। कौन सा कोचिंग का क्या नाम है? कोचिंग का नाम जय माता रानी कोचिंग सेंटर है। हाँ, जो बच्चा पास किया है कितने नंबर से, सबसे ज़्यादा अधिक नंबर कितना है बेटे? तो यहाँ का सबसे जो अच्छा नंबर है वो बेटर अंक जो लाया है आदिल कुमार है, जो 455 नंबर से फर्स्ट किया है और सबसे बेस्ट नंबर रहा उनका, सबसे ज़्यादा नंबर। और कुछ 436, 424 इस तरह करके 400 प्लस वाला है। तकरीबन 50 छात्र हैं और जो फर्स्ट डिवीजन का छात्र हैं वो सैकड़ों छात्र हैं। आपका विद्यार्थी भी बोलता है कि सर सबसे पहले ये जय माता रानी ही कोचिंग सेंटर में ही सबसे पहले सिलेबस खत्म हो जाता है, इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? जी, तो ये इसमें है क्या ना, सिलेबस को समाप्त करने का सबसे पहला तरीका ये है क्या कि हम लोग जो एक सबसे पहले सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर यहाँ उपलब्ध हैं। साइंस के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं। मैथ के लिए सौरभ सर पढ़ाते हैं। सोशल साइंस के लिए राज सर पढ़ाते हैं। दिलीप सर संस्कृत पढ़ाते हैं और हिंदी रविंदर सर पढ़ाते हैं। मतलब सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। और जब 1 जनवरी से मतलब 2 जनवरी से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाता है सिलेबस, और फिर दिसंबर होते होते हम लोग का सिलेबस पूरा पूर्णतः क्लियर हो जाता है। अभी बच्चों का क्वेश्चन बैंक और रिवाइज टेस्ट पेपर अप टू डेट चल रहा है। आप जो साइंस पढ़ाते हैं सर, और आपका भाई जो है सौरभ सर, वो जो पढ़ाते हैं मैथ, बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं जी। तो इसके बारे में बताइए सर। जी, तो वो मेरा छोटा भाई है, कहा जाए तो एक जिम्मेवारी उन पे भी पड़ा हुआ है। और वो मैथ पढ़ाते हैं। मैथ को वो क्या करते हैं, एक एक आकृति, जिस तरह का जो भी चैप्टर है सबसे पहले एक आकृति, वो डायग्राम को लेते हैं और डायग्राम को लेकर वो बेहतर तरीके से बच्चों को सबसे पहले डायग्राम क्लियर करते हैं, ताकि बच्चों को पता यह चल सके। जैसे क्षेत्रमिति की बात करें तो उसमें यह पता चलता है कि आखिर हमको एरिया किसका निकालना है, तो वो इस पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया को पूरा क्लियर हो जाता है। रहा साइंस की बात चलते हैं तो साइंस में है क्या ना, बच्चे सबसे पहले जब हम मैथ पढ़ा रहे थे तो बच्चे में साइंस का प्रॉब्लम था, लेकिन बच्चे जब साइंस के बारे में बताया तो मैंने एक साइंस को लिया। अब साइंस का हर वो आकृति को लेकर लाइन बाय लाइन करके जितनी भी आकृति का जो अंग है वो सभी अंग को तोड़ तोड़ कर उससे जुड़ा हुआ हर शब्द को बोलते हैं। बच्चे को ये क्लियर हो जाता है। कोई भी शब्द, जो भी शब्द आता है साइंस का डिफिकल्ट वर्ड, उसको मैं एक सरल शब्दों में तोड़ देता। इस तरह साइंस बच्चों को यहाँ कितने से कितने क्लास तक के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं? यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक के क्लास चलता है। उसमें साइंस का बैच होता है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, और आर्ट्स का भी है, आर्ट्स का भी अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। ये सर आप एक बात पूछना है आपसे, जो कि आप कहीं भी हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो आपका ही नाम सुनते हैं। जी, यह बच्चों का प्यार है, स्नेह है, और बच्चे यहाँ पर खुश होते हैं पढ़ाई से। और बच्चे जब खुश होते हैं, यहाँ से बच्चे संतुष्ट होके जाते हैं, तो बच्चे अपना भाव व्यक्त करते हैं फील्ड में, आप लोगों को मिलता है। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि मीरगंज जैसे आसपास के क्षेत्रों में बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करे, ताकि कल के डेट में आने वाला जो समय हो बच्चा बेहतर करे और अपना माता पिता के साथ साथ गांव समाज का भी नाम रोशन करे। अच्छा, ये कोचिंग का आप संस्थापक हैं? जी, मैं इस कोचिंग का संस्थापक हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद।